मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स का टॉपिक, नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे वही चीज देखते हैं सबसे पहले। तो अभी तक हम डिफरेंट मैथ की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्रांच मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के भी कुछ हिस्से होते हैं। जैसे आपका साइंस है, साइंस के अलग अलग हिस्से होते हैं। फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बायो अलग होता है, यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान अलग होता है। उसी तरह से मैथमेटिक्स के भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जिनमें से हम अर्थमेटिक पढ़ चुके। अर्थमेटिक कौन सा होता है, एक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक्स, सेकेंड, अर्थमेटिक हम पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक कौन सा होता है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा अर्थमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक कौन सा होता है, वो मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो ब्रांच हमारी मैथमेटिक्स की जो है अरिथमेटिक्स होती है। दूसरी हमने पढ़ी इसमें ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ा, जियोमेट्री। जियोमेट्री ब्रांच कौन सी है, जिसमें हम शेप के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ी ना शेप, ट्राइंगल की शेप, स्क्वायर की शेप, रेक्टेंगल की शेप, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा अगला हमारा पार्ट है मैथमेटिक्स का। इसमें से कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था वो अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा वो मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो करते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ वेरिएबल भी यूज करे जाते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2x + 3, ये होगा। अब इसमें 2 का हमें पता है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की x नहीं पता कितना है ना। x की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है। यहाँ x जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल कहते हैं। x को हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जगह जगह पे बदलती रहती है। और 3 इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जो हमेशा यही रहता है। 3 को कहीं भी लिखो उसकी वैल्यू 3 ही होगी, है ना। 2 को कहीं भी लिखो उसकी वैल्यू 2 ही होगी। लेकिन x अलग अलग क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग अलग होती है। x, y, z, a, b, c, l, m, इस तरह के इंग्लिश के अल्फाबेट्स या मैथमेटिक्स को छोड़कर अलग चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। इस तरह की अल्फाबेट्स को जो यूज करते हैं, तो इन अल्फाबेट को क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। तो अलजेब्रा क्या है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ही ब्रांच है जिसमें वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे इसमें प्लस एक ऑपरेशन कहलाता है, ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ये जो ब्रांच है ये अलजेब्रा कहलाती है हमारी। ठीक है, अभी इसमें जो है कुछ इन्होंने वो दिए हैं, फिगर्स दिए हैं, डायग्राम दिए हैं, और उसका एक रूल है। उस डायग्राम का हमें वो रूल पहचानना है कि क्या है, किस रूल से ये बनाया गया है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें, बुक में आपका पेज नंबर है 224। 224 पे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें मैच स्टिक की हेल्प से एक डायग्राम बना रखा है, एफ डायग्राम बना रखा है। एक ये होगी मैच स्टिक, दूसरी मैच स्टिक यहाँ पे हो गई, तीसरी मैच स्टिक यहाँ पे हो गई, और उसकी चौथी मैच स्टिक इससे नीचे हो गई। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, एक ये डायग्राम बना रखा है, इसके साइड में ही एक और डायग्राम बना रखा है ऐसा ही। एक ये मैच स्टिक हो गई, इसके आगे एक ये मैच स्टिक हो गई, फिर ये हो गई मैच स्टिक, समझते हो ना, माचिस की तिल्ली, एक ये हो गई। इसके साथ लगता हुआ एक और डायग्राम बनाया है इन्होंने ऐसे, एक ये हो गई, उसके बाद फिर एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई। इस तरह से बनाया है। एक तीसरा डायग्राम और है, उसमें भी इसी तरह से बनाया गया है। एक मैच स्टिक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, और एक इसके नीचे एक, इसका लगता हुआ एक और बनाया है, यहाँ हो गई एक, एक ये दूसरी, एक ये हो गई तीसरी, और इसके नीचे हो गई ये चौथी। इसके साथ लगता हुआ एक और बनाया है इस तरह से, एक यहाँ हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक नीचे ये हो गई। इस तरह से है। अब हमने ये पहचाना ये पैटर्न क्या है,
देखिएगा इसमें कितनी है, पहले वाले में कितनी माचिस की तिलियां यूज हो रही है, मैच स्टिक एक यहाँ पे हो गई, 2 3 4 हो रही है ना। दूसरे में 4 है, एक डायग्राम बना, 4 मैच स्टिक और एक डायग्राम है ना। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें एक ही आ गया, 1 2 3 4, 2 डायग्राम बने 4 4 के, 4 2 डायग्राम है ना। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 का एक डायग्राम हो गया, 1 2 3 4, 4 से दूसरा, और 1 2 3 4, 4 से तीसरा, 4 से 3 डायग्राम बने। यानी कि यहां से एक पैटर्न बन के जा रहा है क्या, जितने डायग्राम होंगे, एक डायग्राम था तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 डायग्राम है तो 4 को 2 से, 3 डायग्राम है तो 4 को 3 से, इस तरह से n डायग्राम होंगे तो क्या बन जाएगा, 4 गुना n बन जाएगा। 20 डायग्राम होंगे तो क्या होगा, 4 गुना 20 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया, इसमें जो पैटर्न बन गया वो क्या बन गया, 4 गुना में n, ये एक पैटर्न बन गया, इसमें ये एक फॉर्मूला बन गया। किस फॉर्मूले से ये बनता है वो बताना था, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल लिया है हमने। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.1, चैप्टर 11 हमारा अलजेब्रा, एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern, use a variable to write the rule। पहला पार्ट देखिएगा, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, ये कहता है कि इसमें बनाने के लिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए और उसका रूल क्या बनेगा। पैटर्न क्या है देखिएगा, पहला हमारे पास ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, ए पैटर्न ऑफ लेटर क्या है हमारे पास, टी, है ना। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो पैटर्न क्या बनेगा, मैच स्टिक की हेल्प से, एक मैच स्टिक यहां पे आ जाएगी और दूसरी मैच स्टिक यहां पे आ जाएगी, बन गया ना। 2 मैच स्टिक की हेल्प से एक टी बन गया। तो कितनी मैच स्टिक चाहिए एक डायग्राम बनाने के लिए, 2 चाहिए। तो इस तरह से इसका पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा इसका 2 × n, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये हो गया पैटर्न, ये आपका पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये बन गया इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया 2 × n। एक और बता देता हूं इसका बी पार्ट, और देखिएगा आपको बस यही पहचान करना है कि इसमें कितनी वो बनेगी, ए पैटर्न ऑफ लेटर, बेटा ये इतनी प्यारी आवाज किसकी है, ये बंद कर लो अपनी मधुर आवाज को। ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड, जेड के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए ये पूछा गया है। तो एक मैच स्टिक यहां हो जाएगी, ठीक है, दूसरी मैच स्टिक यहां से ये हो जाएगी, और तीसरी मैच स्टिक यहां से, एक मिनट वापस बनाते हैं इसको, रुको, यहां से एक ये गई, दूसरी मैच स्टिक यहां से ऐसे जाएगी, और तीसरी मैच स्टिक ये आएगी, ये बन गया इसका जेड, है ना। तो कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी हमें इसके लिए, देखिएगा 1 2 और 3, 3 की जरूरत पड़ी ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, फॉर्मूला बन जाएगा इसका 3 × n, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसी तरह से हर एक का आपको करके देखना है। एक लास्ट पार्ट और बताता हूं मैं इसका, जी पार्ट, जी पार्ट में देखिएगा क्या है, ए पैटर्न ऑफ लेटर क्या है इसमें, ए है, ठीक है। तो ए को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है इसमें, देखिएगा एक यहां पे आ गई मैच स्टिक, दूसरी मैच स्टिक यहां बन गई, तीसरी मैच स्टिक यहां बन गई, उसके बाद एक चौथी मैच स्टिक यहां है, पांचवी मैच स्टिक यहां पे है, और एक छठी मैच स्टिक यहां पे है। ए बनाने के लिए इन 6 हमें माचिस की तिलियों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 6 के लिए जरूरत पड़ती है 6 × ए बन जाए, 6 × n बन जाएगा, है ना, 6 × n, यही बनेगा ना, 6 × n बनेगा ना। हाँ, तो ये बन जाएगा इसका रूल। इस तरह से बनाना है हमें, क्या रूल बनेगा, ठीक है। सबका एक रूल यानी कि एक फॉर्मूला बताना है, क्या बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर एल, सी एंड एफ। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्यू, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन अबव gives us the same rule as given in question L। कुछ ऐसे हैं जिनका L से L वाला ही रूल बनता है। Which are these? Why does this happen? ऐसा क्यों है? अब क्वेश्चन 1 में से देखो, L के जैसा सेम रूल किसके जैसा है? L में आते हैं 2 मैच स्टिक, है ना? L में कितनी मैच स्टिक होती हैं? 2, एक ये और एक ये, L में 2 होती हैं। अब 2 मैच स्टिक वाली ही और कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन 1 में देख के बताइएगा, किसमें है? L has same rule as किसके जैसा? अब एक तो T के जैसा, T में भी 2 मैच स्टिक होती है ना, और V में भी 2 होती है, T और V, ये 2 बने ना। कितना रूल है दोनों का? 2 × n, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि these have same number of match stick, है ना? Because क्यों होता है ऐसा? Because they have same number of lines कह सकते हो या मैच स्टिक कह सकते हो। They have same number of lines, या ब्रैकेट में लिख दो मैच स्टिक्स। उनमें उतनी ही मैच स्टिक होती हैं जितनी उसमें थी। सब में मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक जो है वो सेम होती है, इसलिए इसका रूल सेम बनता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। एक परेड में कैडेट जो है वो मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं एक परेड में, ठीक है? तो ये पूछता है, देयर आर 5 कैडेट इन ईच रो। एक रो में 5 कैडेट है। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट? रूल क्या बनेगा? गिव्स द नंबर ऑफ रो, गिवन द नंबर ऑफ रो। अगर नंबर ऑफ रो पता हो तो क्या रूल बनेगा, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है? अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास। एक परेड में कैडेट चल रहे हैं। एक रो में कितने कैडेट हैं? नंबर ऑफ कैडेट इन 1 रो, नंबर ऑफ कैडेट्स इन 1 रो, 1 रो। एक रो में कितने कैडेट दे रखे हैं? 5। और नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? n। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ कैडेट निकालने के लिए? नंबर ऑफ कैडेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स निकालने का, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला, 5 कैडेट एक रो में है और n नंबर ऑफ रो है, तो 5 × n, इसका बन जाएगा 5 × n। हाँ, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यही पूछा गया था बस इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स? नंबर ऑफ बॉक्स की टर्म में कैसे लिखेंगे? तो वही नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स। 1 बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? टोटल हैं मैंगोज 50, और नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्स इन्होंने लिख रखा है ब्रैकेट में क्वेश्चन में बी, नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो बी है। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा? वही एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्स, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लिखने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल नीडेड गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेम वैसे ही हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट n है और एक स्टूडेंट को कितनी मिली पेंसिल 5, तो इसी तरह से आप कर लेंगे ये क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यस सर। बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड जो है, एक पक्षी जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक उड़ सकता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट। टाइम के लिए इस बार t लिख लेंगे, वैसे ही डिस्टेंस इन 1 मिनट और फिर डिस्टेंस इन t मिनट ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन 6 देखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इन्होंने लिखा है t मिनट, तो t मिनट में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 1 था, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे t से, तो कितना आ गया t किलोमीटर, ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, t किलोमीटर। t किलोमीटर, ये बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7वें की तरफ चलते हैं। 7वें में है राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली। डॉट की हेल्प से एक रंगोली बनाती है वो। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट्स विद चॉक पाउडर। सी हैज 9 डॉट इन ए रो। एक लाइन में उसके पास 9 डॉट है। हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो। अगर आर रो होंगी तो कितनी डॉट होंगी, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक रो में कितनी डॉट है, नंबर ऑफ डॉट इन 1 रो। एक रो में कितनी डॉट है, 9 है ना, 9 डॉट है। राधा एक डॉट की हेल्प से रंगोली बनाती है और एक रंगोली में ये कहता है एक रो में, एक लाइन में कितनी नंबर ऑफ डॉट है, 9। अब ये पूछता अगर r नंबर ऑफ रोज हो तो कितनी डॉट लगेंगी, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डॉट्स इन r रोज। r रो में कितनी डॉट आएंगी, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, r से, ये आ जाएगा, इतनी नंबर ऑफ डॉट बनेंगी टोटल। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी डॉट आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। इसी में आगे करना, अगर इसमें 8 रो हो तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रो। अगर उसके पास रो 8 हो तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे बस, तो 9 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 9 को 8 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 72 डॉट, ये आ गया। इसी तरह अगर उसके पास नंबर ऑफ डॉट 10 हो, नंबर ऑफ रोज 10 हो तो कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ रो कितनी हो, 10, नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज। अगर उसके पास नंबर ऑफ रो 10 हो तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 90 डॉट्स बन जाएंगी इसमें। यही बताना था कि 1 रो हो तो कितनी डॉट होंगी, r है तो कितनी होंगी, 8 है तो कितनी होंगी, और 10 हो तो कितनी होंगी। ये था क्वेश्चन आपका 7। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधा। राधा की टर्म में लीला की एज को लिखना है हमें, ठीक है। देखिएगा कैसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 किसकी टर्म में लिखना है, राधा की टर्म में, तो राधा को हम मान लेंगे, ठीक है। राधा की इसने लिख भी रखी है, टेक राधाज एज टू बी x।
एज ऑफ राधा, एज ऑफ राधा, राधा की एज कितनी देर की है, x इयर्स, ठीक है। तो एज ऑफ लीला, लीला की एज कितनी हो जाएगी, लीला कितनी, इससे 4 साल छोटी है, 4 साल छोटी है मतलब कम, कम है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, x माइनस 4। राधा जितनी भी थी उससे 4 साल छोटी है लीला, छोटी है मतलब कम है, और कम है तो क्या करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स, ये आ जाएगा। बस यही बताना था कि लीला की एज कितनी है, x माइनस 4 है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन है मदर हैज मेड लड्डूज, मां ने लड्डू बनाए हैं, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, वो कुछ लड्डू अपने गेस्ट को और फैमिली के मेंबर्स को दे देती है, ठीक है, जो अतिथि आए हैं उनको और अपने परिवार के सदस्यों को कुछ लड्डू दे देती है। स्टिल 5 लड्डू रिमेन्स, और अभी भी 5 लड्डू बचे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, अगर मां ने जो लड्डू बांट दिए हैं अपने रिश्तेदारों को और अपने फैमिली मेंबर्स को जो बांट दिए हैं वो एल थे, हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, तो टोटल कितने लड्डू हैं ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, मदर गेव लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर, मदर गेव लड्डू टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर, गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को कितने लड्डू दे दिए उसने, एल, है ना। और अभी उसके पास कितने और बच गए, लड्डू स्टिल रिमेनिंग, लड्डूज स्टिल रिमेनिंग, अभी भी उसके पास 5 लड्डू और बचे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हो जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ लड्डू, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, उसके पास टोटल कितने लड्डू थे। अब देखिएगा, सोचिए, मान लो आपकी मां ने 20 लड्डू अपने रिश्तेदारों को बांट दिए और 5 फिर भी बचे हुए, तो टोटल कितने हुए, 20 तो जो बांट दिए वो, और 5 जो किसी के पास है वो 25 होंगे, 25 होंगे ना, यानी कि प्लस करेंगे ना। तो इसी तरह इसमें L तो बांट दिए और 5 अभी भी बचे हुए, तो टोटल लड्डू होंगे L प्लस 5, क्या आंसर आ जाएगा इसका, टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे, L प्लस 5, टोटल लड्डू मेड, थोड़ा सा ये और लिख लो, टोटल लड्डूज मेड, कितने बनाए थे लड्डू बनाए थे उन्होंने L प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा L प्लस 5, ये बन जाएगा आंसर, इतने लड्डू टोटल बनाए थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखिएगा, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स, बड़े बॉक्स में से ऑरेंज निकाल के छोटे बॉक्स में डाले जाते हैं। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, बड़ा बॉक्स जब खाली हो जाएगा, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्स, तो इसके अंदर से जो ऑरेंज थे वो 2 छोटे बॉक्स में पूरे आ जाएंगे, यानी कि बड़े बॉक्स में से ऑरेंज निकाले छोटे बॉक्स में डाल दिए, तो बड़े बॉक्स जब खाली हुआ तो उससे क्या हुआ, 2 छोटे बॉक्स भर गए। एंड स्टिल 10 ऑरेंज आउटसाइड, और फिर भी 10 ऑरेंज बच गए, 2 छोटे बॉक्स भरने के बाद भी 10 ऑरेंज बच गए। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स, अगर छोटे वाले बॉक्स में कितने हैं ऑरेंज, x हैं, छोटे वाले एक बॉक्स में x है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्ज बॉक्स, तो बड़े बॉक्स में क्या होगा, देखिएगा, नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन स्मॉल बॉक्स,
एक छोटे बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं अपने पास? एक्स। इन्होंने कितने दे रखे हैं? एक्स दे रखे हैं ना, एक्स। तो टोटल बॉक्स कितने थे भाई? नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 स्मॉल बॉक्स, 2 बॉक्स थे ना छोटे, तो 2 बॉक्स थे तो उसमें 2x हो गए। एंड रिमेनिंग ऑरेंज कितने बच गए भाई? रिमेनिंग ऑरेंज, 2 बॉक्स भरने के बाद भी ऑरेंज बच गए। कितने ऑरेंज बच गए? 10 ऑरेंज। तो टोटल ऑरेंज इन लार्ज बॉक्स में टोटल कितने हुए? तो 2x तो ये थे, है ना, 2x तो यहां से थे और 10 ये थे, तो टोटल ऑरेंज कितने हो जाएंगे बड़े वाले बॉक्स में? 2x प्लस 10। 2 बॉक्स में भर दिए थे 2x, ठीक है। या फिर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। कैसे? देखिएगा, नंबर ऑफ ऑरेंज इन 1 स्मॉल बॉक्स x, इन सेकंड स्मॉल बॉक्स उसमें भी x होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आ जाएंगे? अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आ जाएंगे अपने पास। x तो पहले वाले बॉक्स में थे, x दूसरे वाले बॉक्स में थे और 10 बचे हुए थे, तो कितने बन गए? x प्लस x, 2x और प्लस में 10, ये आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाले बॉक्स में टोटल कितने बॉक्स थे? 2x प्लस ये ऑरेंज थे, 2x प्लस 10, टोटल ये ऑरेंज होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।